हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, पढ़ाई भी आपकी सुचारू रूप से चल रही होगी। नहीं चल रही है तो शुरुआत कर दो, बहुत अच्छा समय है, हमारे साथ जुड़ जाओ। जो बच्चे जुड़ते हैं वो अच्छे मार्क्स लाते भी हैं और पिछले वर्ष लाए भी थे, 99 मार्क्स लाए थे, 98 95 से बहुत सारे बच्चे लाए थे। अब की बार आपका भी ऐसी ही लिस्ट बने लंबी सारी, जिसमें आप लोगों का नाम हो कि हाँ, जो बच्चे अड्डा 24/7 क्लास 11th एंड 12th यूट्यूब चैनल से पढ़े हैं उनके देखो मार्क्स कितने अच्छे आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जुड़ गए होंगे। तो आ जाइए सेशन के साथ में। आज हम चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों, दो चैप्टर हैं हमारे, एक तो है बाजार दर्शन और दूसरा है काले मेघा पानी दे। इन दोनों चैप्टर से पिछले 5 वर्षों की हम लोग बात करें तो यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसे हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर बता रहा हूँ बार बार। तो कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं कि घुमा फिरा कर टीचर्स पूछ लेते हैं, एग्जामिनर जो हमारे एग्जाम क्वेश्चंस आता है तो घुमा फिरा कर पूछते हैं। तो मैं जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो आपके घूम फिर कर कैसे भी आए, आपको बस 2-4 शब्द याद रखना है उसमें से और आंसर यही देना है जो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। इससे अलग नहीं लिखना है यदि आपको 100 में से 100% नंबर प्राप्त करना है तो। अब आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। यहाँ जो 2 चैप्टर दिए हैं, बाजार दर्शन और काले मेघा पानी दे, यहाँ आपको एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि इनके लेखकों का नाम क्या है। बाजार दर्शन के लेखक कौन है, काले मेघा पानी दे के लेखक कौन है। तो जल्दी से मुझे कमेंट करें एक बार, फिर हम लोग चर्चा करेंगे क्या पढ़ा रहे हैं। बताइए मैं क्या पढ़ा रहा हूँ भाई, बताइए जल्दी से क्या पढ़ा रहा हूँ। अभी तो बच्चे पूछ रहे हैं कि आप पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ PYQ सीरीज चल रही है हमारी, चैप्टर वाइज बाजार दर्शन और काले मेघा पानी दे आज स्टार्ट हम लोग करेंगे। तो मैं बता दूँ आप लोगों को, आपने बता दिया होगा, उम्मीद करता हूँ दिमाग में रख लिया होगा। तो बाजार दर्शन निबंध के लेखक हैं जैनेंद्र कुमार जी हैं और काले मेघा पानी दे के लेखक हैं प्यारे बच्चों धर्मवीर भारती जी हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर हो चुका है। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। यानी कि बाजार का जादू चढ़ गया और उतर भी गया, उस पर मनुष्य का क्या असर चढ़ेगा। यानी कि आप लोगों को पता है, आपके पास मन तो खाली, आपका जेब भरा हुआ है तो चढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो देख लीजिए, बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य उसके आकर्षण में फंसकर अनावश्यक और अनुपयोगी चीज़ों को खरीदता जाता है। साथ ही वह सोचता है कि बाजार में बहुत कुछ है और उसके पास बहुत कम चीज़ें हैं। परंतु जब बाजार का जादू उतर जाता है तब वह समझता है कि उसके द्वारा बहुतायत में खरीदी गई फैंसी वस्तुओं से आराम बढ़ने के बजाय उसे असुविधा में डालने वाली लगती हैं। तो उसका मन असंतोष, घृणा, ईर्ष्या से भर जाता है। लेखक के अनुसार बाजार तब जाना चाहिए जब मन खाली न हो, और जब मन खाली हो तब बाजार नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा ना कि इंसान का मन खाली है लेकिन जो पॉकेट मनी वो बहुत ज़्यादा है, तो वो घूमने चला जाता है ऐसे ही। अब उसके पास शूज़, मान लो शूज़ हैं और फिर भी शूज़ अच्छे लगे, यार बहुत अच्छे शूज़ हैं और सस्ते भी हैं 3000 के, तो प्यारे बच्चों में क्या कर लेता है, खरीद लेता है। तो इस प्रकार से उनकी आगे आने वाली आगे जो शूज़ आएंगे तो कंपनी सोचेगी हाँ ये शूज़ बिक रहे हैं तो उनकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और जो खरीद रहा है उनके पास अनावश्यक पड़े रहेंगे। तो इस प्रकार से वो बाजार का जादू चढ़ने लग गया। अब वो अनावश्यक लगने लगी तो उसका मन असंतोष में घिरने में फंस गया। क्यों? क्योंकि यार हमने गलत चीज़ खरीद ली, हमें खरीदना नहीं चाहिए था। बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है? क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? हाँ सही है, भगत जी चूरन वाले बाबा भगत जी हैं। वो 6 आने का चूरन बेचने के बाद फिर वो बच्चों को फ्री में बांट जाते हैं, बांट कर चले जाते हैं। 6 आने से ऊपर वो पैसा भी किसी से एक भी नहीं लेते हैं। तो वही बात यहाँ है, भगत जी हैं, उन्हें बाजार से केवल काला नमक और जीरा चाहिए। क्या क्या चाहिए? काला नमक और जीरा चाहिए, इसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। अब ऐसे व्यक्ति हो जाएंगे जिन्हें
काम की वस्तु ही खरीदनी है, उसीलिए वो बाजार जाते हैं और बाजार का सदुपयोग करते हैं, तो सीधी सी बात शांति बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ की कॉस्ट भी नहीं बढ़ेगी, जिनको जितनी आवश्यकता उतनी खरीदेंगे, फालतू में नहीं खरीदेंगे तो फिर उसकी कॉस्ट भी कम रहेगी और फिर शांति बनी रहेगी। और अशांति कब फैलती है? जब इंसान के पैसे कम होते हैं और वस्तुओं के दाम कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं, तो अशांति ही फैलेगी, सीधी सी बात है। भगत जी बाजार में आंखें खोलकर चलते हैं, लेकिन उनकी वे बाजार की चकाचौंध देखकर बोचंके नहीं होते हैं। उन पर बाजार का जादू बिल्कुल भी नहीं चलता है। वे सहज भाव से संतुलित होकर सजे धजे बाजार को देखते हैं। एक बात और ध्यान रखना, जो क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ एग्जामिनर सीधे सीधे नहीं देगा, वो अपनी भाषा में कुछ परिवर्तन कर देगा, लेकिन आंसर तो उनका यही होगा। तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से अच्छे से आप लोग इनको पढ़ो और समझो। परंतु उनके मन में किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षण का भाव नहीं आता है, क्योंकि उनका मन खाली नहीं है, अर्थात उसके पास एक उद्देश्य है कि उन्हें बाजार से क्या लेना है। वे चौक बाजार के कोने की पंसारी की दुकान से काला नमक तथा जीरा उन्हें खरीदना है, तो वे पंसारी की दुकान पर रुककर जीरा काला नमक खरीदते हैं। उनके लिए बाजार की उपयोगिता इतनी ही है। अब चांदनी चौक का सारा आकर्षण उनके लिए व्यर्थ है, अर्थात अर्थहीन है। भगत जी के व्यक्तित्व का यह सशक्त पहलू समाज में शांति स्थापित करने में सहायक हो सकता है। यदि लोग अनावश्यक वस्तुओं को खरीदकर संग्रह न करें तो समाज में स्पर्धा नहीं बढ़ेगी, वस्तुओं का बनावटी अभाव नहीं होगा, चोर बाजारी रुकेगी, ग्राहकों का शोषण और ठगी नहीं होगी, महंगाई पर नियंत्रण होगा, परिणाम स्वरूप समाज में शांति बनी रहेगी। बात तो सीधी है, आप लोग अनावश्यक चीज़ें खरीदेंगे ना, तो ये सारी की चीज़ें जो भी हैं, बाजार चोर बाजारी है, ग्राहकों शोषण है, बनावटीपन की वस्तुएं हैं, ठगी का होना, महंगाई का होना, ये सब कुछ होगा। और आप अपनी उपयोगिता के अनुसार बाजार से चीज़ें खरीदते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, शांति बनी रहेगी, बाजार में भी, घरों में भी, और फिर घरों में, समाज में, परिवार में रहेगी तो पूरा देश शांति से गूंज उठेगा। तो ऐसा ही हमें देश पसंद है। नेक्स्ट है, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है। किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है? तो बाजारोपण कौन बढ़ाएगा? जो अनावश्यक चीज़ें खरीदेगा। बाजारोपण का तात्पर्य है ऊपरी चमक दमक, कोरा दिखावा करके बाजार नामक संस्था या जगह को भ्रष्ट करना। बाजार का लक्ष्य मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कराना होता है। रुपये की क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर का प्रदर्शन करके अनुपयोगी तथा अनावश्यक वस्तुओं को बहुतायत में खरीदने से बाजार के स्वरूप में जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे बाजारोपण कहा जाता है। इन कहने का तात्पर्य क्या है कि मन खाली और पैसा बहुत सारा है तो बाजार की चक्काचौंध आप लोग फंस जाते हो और बनावटीपन की चीज़ें आप लोग खरीद लेते हो तो बाजारोपण बढ़ गया। जो व्यक्ति अपनी जरूरत के अनुसार सामान खरीदता है वही बाजार की सार्थकता है। इस प्रकार के लोग बाजार की चमक दमक में न आकर अपनी आवश्यकता की ही चीज़ें खरीदते हैं। इसी प्रकार दुकानदार भी ग्राहकों को उचित मूल्य पर उनकी आवश्यकता अनुसार ही चीज़ें बेचते हैं, उन्हें लोभ लालच में नहीं आने देते। ऐसे ही बाजार की सार्थकता है। तो बाजारोपण आप लोगों को तो बिल्कुल नहीं पढ़ाना है, आपको सोच समझ कर के सामान परचेज करना है। आपके पास है तो अनावश्यक चीज़ें नहीं खरीदनी, चाहे वो कितनी भी सस्ती आपको दिखाई क्यों न दे। बाजारोपण आपको बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है। बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म, क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में एक प्रकार सामाजिक क्षमता की भी रचना कर रहा है। आप इससे कहाँ तक देखो भी, बहुत अच्छी बात है ये। जिस देश में जाति, धर्म, लिंग नहीं देखा जाएगा वह देश बहुत अच्छा रहेगा, प्रगति पथ पर बढ़ता ही रहेगा। और जो ये देखेगा इसकी ये कास्ट है, इसका ये लिंग है, प्रधान है, बहुत मुश्किल है ये चीज़ें समझना। ठीक है, तो वही बात यहाँ है। तो मैं सहमत हूँ कि यहाँ बिल्कुल भी दिखाई, मतलब कोई भी नहीं देखता है कि क्या आपकी कास्ट है। आप तो जितने पैसे होंगे, जितना सामान खरीदेंगे, उतना ही वो लोग आपको पसंद करेंगे, दुकान वाले। बाजार का काम है वस्तुओं का विक्रय करना, बेचना। मतलब बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ सभी मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जाते हैं। वहाँ किसी ग्राहक का धर्म, जाति, क्षेत्र तथा लिंग नहीं देखा जाता। बाजार में मनुष्य के पास एक ही चीज़ देखी जाती है, वह है उसकी क्रय शक्ति, अर्थात वह कितना पैसा चीज़ों को खरीदने पर खर्च कर सकता है। कहते हैं ना आजकल पैसा जिसके पास है उसके पास बहुत कुछ है, और जिसका पैसा नहीं है, जो गरीब है प्यारा, तो वो सामने आप लोग समझ रहे हैं
समझ लो बस थोड़ा सा मेरी भावनाओं को। जाति, धर्म, क्षेत्र और लिंग का भेद न रहने से बाजार सामाजिक समता का रचयिता कहा जा सकता है। परंतु हम एक बात से पूरी तरह सहमत नहीं है, क्योंकि क्रय शक्ति न रखने वाला स्वयं को दूसरों से हीन समझता है। बात तो सही है ये भी, क्योंकि जिसका मैंने कहा ना पैसा नहीं है आपके पास, दूसरे के पास पैसा तो वो खरीद लेता, तो आप थोड़ा हीन सा महसूस समझते हैं। आर्थिक दृष्टि से अमीर और गरीब ग्राहकों में यहाँ भी भेदभाव होता है, अर्थात दुकानदार यहाँ गरीब व्यक्ति उस तरह का व्यवहार नहीं करता जिस प्रकार से किस धनाढ़य से करता है। यह सब उसे उसके पहनावे या बोलने चालने से पता चल जाता है। इन दुकानदार के पास एक तो अमीर व्यक्ति है तो उसे पहनावे से बोलने से पता चल जाता है, तो वो कुछ ज़्यादा ही पानी पिलाएगा, बच्चों को चॉकलेट दे, उनको बच्चों को चॉकलेट वगैरह देगा, बहुत अच्छी खासी उसकी तादाद मतलब वो करता है उसका दिखावटीपन में। तो इस प्रकार दिखावा गरीब व्यक्ति से नहीं करता, वह उसकी बोलचाल से और पहनावे से पता कर लेता है। एक स्टोरी सुना देता हूँ मैं आपको। एक किसान था, तो साथ साथ में और भी कुछ उनके काम धाम होंगे, मतलब कारोबार अच्छा था। तो उनके बेटे ने कहा कि मुझे तो ये BWM कार चाहिए इस प्रकार की। तो उसने कहा कि ठीक है अभी तुझे BWM कार चाहिए तो वो धोती कुर्ता पजामा जैसे गांव में तुम्हें पता है कैसे पहनते हैं, धुले हुए तो पहनते नहीं है, ऐसे पहन ले तो 2-4 दिन चल रहे तो चलने तो भाई वो कहते हैं ना कि मेहनत करने वाले इंसान ये चीज़ें नहीं देखता है। तो भाई वो पैसे भरे हुए थे उसके पास, पैसों को एक ऐसे गंदे से थैले में डाला और चल भला कि BMW चाहिए मेरे बेटे को तो कार। ठीक है, अब वो जहाँ शोरूम होता है वहाँ जा रहा था तो सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया। भाई बाबा कहाँ जा रहा है? कि भाई मारा छोरा ने BMW कार चाहिए, वह चाहिए, मैं तो वह ले जा रहा हूँ। कि बाबा तुम्हारी हैसियत नहीं है, आप जाइए। क्या बात करता है हैसियत नहीं है, तुम अपने मालिक को बुलाओ। तो वो कहते हैं कि क्या बात है, कैसे ऐसे ऐसे बात है कि तुमको भेजो बा अंदर। तो उन्होंने कहा कि हाँ बाबा बोलो क्या चाहिए आपको। तो कहता है BWM कार चाहिए, ऐसा कहता है हमारा बेटा। तो उनको मैं BWM कार लेना आया हूँ। तो वो कहते हैं कि बाबा BWM कार तो बहुत महंगी आपकी हैसियत से, तो आप ये छोटी कार ले जाइए। वो कहता है कितने की है ये? तो वो उनको दाम बताता है कि 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी कहता है। तो कहे ठीक है ये ले। तो वो थैले में गंदे से थैले में भर के लाया था पैसा, तो उसने उठाया और टेबल पर पैसों को बिखेर देता है। तो लोग चकाचौंध बावले से हो जाते हैं, यार इतना पैसा, ये आदमी का हुलिया देखो कैसा है। तो पहले तो उसे बैठने के लिए नहीं कहा गया, पानी के लिए नहीं पूछा गया। तो फिर लोग उसकी वो जो मैनेजर था शोरूम का, वो उनको कहता है बाबा आप बैठिए, पानी पीजिए, हम फिर बाद में चर्चा करेंगे, आप ये नाश्ता कीजिए, चाय पीजिए। तो ये बात है। तो वही बात यहाँ बाजार में है कि कहते हैं ना किसी के हुलिये से आप लोग मत समझिएगा। एक और कहानी है कि जो कहते हैं ना आजकल प्राइवेट कंपनी में बहुत पैसा है, अच्छा यदि दिमाग है तो आपके पास। तो एक बार क्या होता है, जब हम CCNA की तरफ जा रहे थे तो वहाँ तरफ ने जा कर के अच्छी लगती थी हमें, क्या पढ़ाना अच्छा लगता था। तो हमने देखा कि किसी ऑफिस में तो एक आदमी क्या होता है पजामा पहन करके ऊपर शर्ट पहन करके लैपटॉप टांग के आ रहा था, और वो भी स्लीपर चप्पल पहनते हुए। हमको यार ये क्या मांझ रहा है। तो बाद में पता चला कि इस कंपनी का CEO वही है। तो वो बात है। तो प्यारे बच्चों किसी के हुलिये पे मत जाया करो आप लोग, वैल्यू इसकी है और किसी की भी नहीं है। तो इसलिए कहता हूँ अच्छे से पढ़ो प्यारे बच्चों, आपको बहुत बड़ा इंसान बनना है, जिससे गरीब के मन में निराशा का भाव भी आ जाता है। सीधी सी बात आएगा, बाजार में अमीर और गरीब ग्राहकों में भेदभाव बढ़ता है, इससे देश की आर्थिक स्थिति की हानि भी होती है। बात सीधी है। नेक्स्ट है, लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती? अब आ गया मैं काले मेघा पानी। ये पिछले जो 4 क्वेश्चन पढ़े हमने वो कहाँ के थे? बाजार दर्शन के थे। अब यहाँ गई इंद्र सेना मेंढक मंडली, जो 10 से 12 वर्ष से लेकर 16 से 18 वर्ष के युवा लोग अर्धनग्न होकर के लंगोटी पहनते हैं और फिर प्रत्येक घर के सामने बोलते हैं माँ इंद्र सेना आई है, पानी दे पानी दे। तो उनके पास जो बचा कुचा पानी था वो उनके ऊपर डाल देते हैं, तो कीचड़ हो जाता है, उसमें लौटते हैं पलटते हैं इस प्रकार से। अब जो लोग ऊंची हैसियत के लोग थे वो उन्हें चिढ़ा करके मेंढक मंडली कहा करते थे। क्योंकि यहाँ इंद्र सेना क्यों कहा गया है? क्योंकि आप ये जो बारिश होती है तो इंद्र सेना जब आपसे खुश होती है, इंद्र भगवान आप पे खुश होता है तो वो वर्षा करते हैं, तो खुश नहीं होता है तो वर्षा नहीं करते हैं। तो इंद्र भगवान को जल चढ़ाते हैं। कहते हैं ना कि भगवान को जितना चढ़ाओगे आप लोग उसका 10 गुना आपको प्राप्त करना है, 50 गुना आपको प्राप्त करना है, तो आपको चढ़ाना होगा पहले। जैसे कि मान लो आपको बहुत अच्छा इंसान बना है तो पहले आपको तपना होगा, 1 साल 2 साल मेहनत करनी होगी नौकरी के लिए, फिर आपको नौकरी प्राप्त होगी। तो वही बात यहाँ कहा गया है। यानी एक किसान देख लीजिए,
मेहनत करता है, 4-5 किलो गेहूँ डालता है खेत में और फिर वो मेहनत करता है तो उसको 40-50 मन गेहूँ प्राप्त होता है, जैसे जीजी ने यहाँ लेखक को बताया था। गांव के कुछ लड़के 10-12 बरस से लेकर 16 से 18 बरस के नंगे बदन केवल जांघिया या लंगोटी पहने मकानों के सामने आते थे और बोलते थे, पानी दे मैया, इंद्र सेना आई है। और लोग उनको पानी से तरबतर कर देते हैं। तरबतर क्या होता है, उनके ऊपर उनके माथे पानी डालते हैं शरीर पर, तो वो तरबतर यानी पूरा पानी से भीग जाते हैं और कीचड़ लपेट लेते हैं। तब वे कीचड़ में लेट कर इंद्र देवता से पानी की गुहार लगाते हैं, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़ धानी दे। इस प्रकार से वो एक गीत सा गाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को इन लड़कों का यह सब कार्य अंधविश्वास, पाखंड तथा असभ्यतापूर्ण लगता था। वे उनका स्वागत गालियों से करते थे और घृणावश उनको मेंढक मंडली कहते थे। यानी जो लोग ज़्यादा कुछ पढ़ लेते हैं तो वो अंधविश्वास, जो बातें होती हैं ना, जो किंवदंतियाँ, जनश्रुतियाँ होती हैं, उन पर बहुत कम विश्वास करते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग थे जो उनके ऊपर, जैसे लेखक थे, लेकिन लेखक जीजी जो लेखक से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, वो इस अंधविश्वास में विश्वास करती थी, लेखक नहीं करते थे। लेकिन फिर भी जीजी उनको खुशी कि भगवान उनके ऊपर कोई विपत्ति न डाले, तो वह लेखक से ही सारा कार्य करवाती थी। लड़कों का यह दल बारिश के देवता इंद्र से पानी बरसाने की गुहार लगाता था। लोगों का मानना था कि मेंढक मंडली पर पानी फेंकने से इंद्र देवता प्रसन्न होकर जल की वर्षा करते हैं, इस कारण इनको इंद्र सेना कहा जाता है। बात सही है, बारिश वर्षा का भगवान कौन है? इंद्र है। ठीक है। जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह से ही ठहराया, तो उन्होंने बताया ना, इंद्र भगवान पर हम लोग 2-4 बाल्टी पानी डाल देंगे बच्चों के ऊपर, तो इंद्र भगवान खुश हो जाएंगे और हमें बहुत सारा जल, उसका 50 गुना जल वर्षा के रूप में दे देगा। तो कैसे सही ठहराया? तो उसने एक किसान का उदाहरण दिया कि कोई भी किसान है अपने खेत में 5-6 किलो गेहूँ ज़मीन में डालता है तो उसका 40-50 मन गेहूँ प्राप्त करता है। वही बात यहाँ पे प्रदर्शित होती है कि आप 10-15 बाल्टी उनके ऊपर डालेंगे, भगवान को चढ़ाएंगे, तो आपको 50 बाल्टी वो वर्षा के रूप में देगा। जीजी ने लेखक को बताया कि हमें कुछ पाने के लिए कुछ त्याग भी करना पड़ता है। जो किसान 30-40 मन गेहूँ प्राप्त करने के लिए 5-6 किलो अच्छा गेहूं बीज के रूप में खेत में डालता है, तब उसे 30-40 मन गेहूं प्राप्त होता है। इसी प्रकार इंद्र भगवान से वर्षा का जल पाने के लिए थोड़ा सा पानी इंद्र सेना पर फेंकना एक प्रकार से पानी की बुआई करना ही है। इसके बदले में इंद्र देवता वर्षा ऋतु में बादलों से झमाझम पानी बरसाते हैं। जीजी ने बताया कि ऋषि मुनि कह गए हैं कि जब हम किसी को 4 पैसे दान या त्याग करते हैं तब भगवान हमें 8-10 गुना देता है। इस प्रकार जीजी ने सही ठहराया कि इंद्र सेना को पानी चढ़ाना चाहिए। पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? इंद्र सेना एक साथ पुकारती है, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे। जल ही जीवन है, अर्थात जल को ही जीवन माना जाता है। पीने, नहाने, धोने तथा कृषि कार्य आदि के लिए पानी बहुत जरूरी है। गुड़दानी गुड़ तथा चना आदि से बना एक प्रकार का लड्डू होता है। गेहूं, गन्ना तथा चना खेत में उगाने के लिए वर्षा होना जरूरी है। यदि वर्षा नहीं होगी तो चना गन्ना भी नहीं उगेंगे, अर्थात किसी भी फसल के लिए पानी जरूरी है। बिना गन्ने के गुड़ भी नहीं बनेगा और न बनेगी गुड़धानी। अतः लड़कों से पानी दे गुड़धानी दे पुकार लगाकर पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग की गई। सीधी सी बात है, यदि जल ही नहीं होगा तो फसल ही नहीं होगी। अब तुम्हें पता है गन्ने से गुड़ बनता है, शक्कर बनती है, चीनी वगैरह बहुत कुछ बनता है। और आपको पता है अब जब गेहूं जो होता है उसमें हम लोग गुड़ मिला देते हैं तो गुड़धानी हो जाती है। इस प्रकार अब भी बताया था मैंने। तो कहने का तात्पर्य सारा खेल जो है वह जल का है। यदि जल होगा तो बहुत कुछ हो सकता है। कहते हैं ना, जल ही जीवन है, जल है तो कल है। ऐसे बहुत सारे वाक्यांश आप लोगों ने सुने होंगे, जनश्रुति की उदंती के अंतर्गत बहुत सही है। गगरी फूटी बैल प्यासा, इंद्र सेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरती हुई है? बात तो सही है, जब जल, सीधी सी बात है जल के बारे में, यानी कि आप लोग बैलों से बुआई करवाओगे तो कैसे करेगा जब तक उसके पेट में पानी नहीं रहेगा, खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो इंद्र सेना से खेल गीत में मेघों के देवता इंद्र से प्रार्थना की जा रही है कि पानी नहीं होने से बैल प्यास से मर रहे हैं। स्वतंत्रता से पहले खेत जोतने, सिंचाई, पानी खींचने के लिए तथा खेती के अन्य काम करने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था। यदि बैलों को पीने के लिए पानी ही नहीं मिलेगा तो वे कृषि कार्य नहीं करेंगे और अन्न भी पैदा नहीं होगा। इस कठिनाई की ओर संकेत करने के लिए ही बैलों के प्यासा रहने की बात कही गई है। बात तो सही, सीधी सी बात है, जो मैंने बताया वही बात यहाँ है।
इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलते हैं? गंगा मैया की जय क्यों बोलते हैं? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? देख लीजिए, इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलते हैं क्योंकि गंगा भारत की पवित्र नदी है। भारत में गंगा नदी को मां के समान पूज्य और आदरणीय स्थान प्राप्त है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति नदियों के तट पर ही विकसित हुई है, बात तो सही है। मथुरा, इलाहाबाद, बनारस इत्यादि नगर नदियों के तट पर ही बसे हैं। अनेक मंदिर तीर्थ नदियों के तट पर ही स्थित हैं। भारतीय संस्कृति के युग पुरुष प्रभु श्री राम और कृष्ण का संबंध भी सरयू और यमुना नदियों से ही है और नदियों द्वारा ही भारत का सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हो पाया है। तो कहने का तात्पर्य प्यारे बच्चों, कहने का तात्पर्य यहाँ ये है, गंगा मैया की जय इसलिए बोलते हैं कि भारत में गंगा नदी को पूज्य माना जाता है, उसे माँ के समान माना जाता है। और यह भी कहा गया आपको इस चैप्टर में कि प्रत्येक जो ग्रंथ है, मोटे मोटे पुराण है, वो सब गंगा नदी किनारे बैठकर ऋषियों द्वारा लिखे गए हैं। और बड़े बड़े जो शहर हैं, इलाहाबाद हो गया, वाराणसी, काशी जिसे हम लोग कहते हैं, तो ये सब नदियों के किनारे बसे हैं जो पवित्र नदी हैं। और कृष्ण जी का, प्रभु श्री राम का, इन सब का नदियों से ही संबंध है, इसलिए यहाँ गंगा मैया की जय कारा किया गया है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ जो कोड लगा हुआ डिस्काउंट आपको प्राप्त करना है, तो आप लोग पावरफुल अंग्रेजी स्पोकन सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलना सिखाते हैं फर्राटेदार, तो आपको कोड यूज करना है Y323। यह जब कोड यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा और आपको अंग्रेजी सीखना आसानी से आप लोग सीख जाओगे। अब जो मैंने पढ़ाया सेशन उसकी PDF चाहिए, MCQ की PDF चाहिए, क्वेश्चन आंसर के चाहिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, सैम्पल पेपर चाहिए या PYQ चाहिए, आपको बहुत कुछ चाहिए। सभी की सभी PDF आपको प्यारे बच्चों अड्डा 24/7 ऐप से मिलेगी, डाउनलोड कर लीजिएगा। सेशन अच्छा लगा है, लाइक वगैरह आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन कमेंट करके अवश्य बताना है कि ये जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं ये सब याद हो गए या नहीं हुए। याद नहीं हुए हैं तो PDF जैसे ही आपको प्राप्त हो जाए तो आप घर पर बैठ कर एक बार प्रैक्टिस करें, तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि हमें याद हो गया। और उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसा कहेंगे। ठीक है, तो कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।